हेलो एंड वेलकम बैक विद द न्यू वीडियो। फाइवर सीरीज़ की एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। फाइवर बायर रिक्वेस्ट क्या है, उसको आप कैसे कहाँ से फाइंड कर सकते हैं, कैसे बायर को सेंड कर सकते हैं और ज़्यादा ऑर्डर और जल्दी ऑर्डर ले सकते हैं। इसको जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ वाले बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बात स्टार्ट करते हैं कि फाइवर बायर रिक्वेस्ट क्या है। फाइवर बायर रिक्वेस्ट एक प्रपोजल या बिड है जो कि आप सेंड करते हैं। जो क्लाइंट्स, जो बायर, जिनको कोई डिज़ाइन या कोई चीज़ जो आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसके रिलेटेड चीज़ें चाहिए होती हैं, वो अपना जो है रिक्वेस्ट बायर रिक्वेस्ट में आती हैं। आप उनको वो प्रपोजल सेंड करते हैं, बिड करते हैं। आप अपनी प्राइस के साथ अपनी जो सर्विसेज का लिंक, जिसको गिग भी कहते हैं फाइवर की गिग के साथ जो है वो सेंड करते हैं। तो बायर उसको देखता है, डिफरेंट सेलर सेंड करते हैं, तो उनमें से वो जो है बायर पे डिपेंड है कि वो किसको जो है ऑर्डर करता है। तो आपने वो कैसे प्रपोजल लिखना है, कैसे वो बायर रिक्वेस्ट लिखनी है और सेंड करनी है ताकि आपको जल्दी ऑर्डर आए और आपको क्लाइंट चूज़ करे, क्योंकि डिफरेंट सेलर्स जो रिक्वेस्ट सेंड करते हैं उनमें से ये क्लाइंट पे है कि वो किसको चूज़ करता है, तो वो आपको चूज़ करे। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप कहाँ से ये बायर रिक्वेस्ट फाइंड कर सकते हैं और कैसे आप सेंड कर सकते हैं क्लाइंट्स को ताकि आपको ऑर्डर आ सकें। क्योंकि स्टार्ट पे जब आप गिग बनाते हैं तो अगर आपने गिग की एसईओ अच्छी की है, गिग को अच्छी तरह देख के और एनालाइज करके बनाया, तो फिर तो आपको ऑर्डर आ जाएंगे। अदरवाइज़ आपको जो स्टार्ट पे ऑर्डर नहीं आएंगे। आपने बायर रिक्वेस्ट यूज़ करनी है ऑर्डर लेने के लिए। बायर रिक्वेस्ट को सेंड करना है और बायर रिक्वेस्ट आप दिन की 10 सेंड कर सकते हैं। हर दिन की आपको 10 बायर रिक्वेस्ट मिलती हैं जो कि फ्री आप सेंड कर सकते हैं। और आप अगर अच्छी बायर रिक्वेस्ट लिखेंगे तो आपको बहुत चांसेस हैं कि आपको 10 में से 1 का रिस्पॉन्स तो ज़रूर आएगा। और अगर आपने एक दिन की 10 रिक्वेस्ट लिखी, आपने 10 रिक्वेस्ट सेंड की पूरी, और आपने पूरी सेंड करनी है, अगर आपने मिस कर दी तो ये आपके लिए नुकसान है। क्योंकि जितनी आप ज़्यादा बायर रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, आप 10 पूरी रोज़ की सेंड करेंगे तो आपको बहुत जल्दी ऑर्डर आ जाएंगे। अगर आपने अच्छी तरह जो बायर रिक्वेस्ट है वो लिख के भेजी, अगर अपना प्रपोजल, अपनी बिड क्लियर और अच्छी तरह सेंड की, तो आपको बहुत चांसेस है कि आपको जो क्लाइंट है वो कांटेक्ट करेगा कि आपसे काम करवाए। क्योंकि वो देखते हैं कि किसने रिक्वायरमेंट को देखा है, किसको पता है कि मुझे क्या चाहिए, तो उस लिहाज से वो ऑर्डर करते हैं। तो अगर आपने पढ़ के उसकी रिक्वेस्ट को समझ के फिर आपने रिक्वेस्ट भेजी है तो आपको लाजमी चांस है 2-3 में से, नहीं तो 1 तो कोई कांटेक्ट करेगा और कोई ऑर्डर करेगा, तो जिससे आपके ऑर्डर आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने कैसे बायर रिक्वेस्ट कहाँ फाइंड करनी है और कैसे जो है वो लिख के सेंड करनी है। तो ये मैं आ गया हूँ कंप्यूटर की स्क्रीन पर फाइवर के अकाउंट में। तो यहाँ आप अगर इस पेज में हैं तो यहाँ आप करेंगे स्विच टू सेलिंग, और उसके बाद यहाँ ऊपर जो टैब्स हैं इनमें से आपने अगर क्लिक करें मोर पे तो यहाँ आ जाता है बाय रिक्वेस्ट, स्केल योर बिजनेस, लर्न ऑनलाइन कोर्सेज, कॉन्टैक्ट। तो आपने यहाँ से बाय रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। यहाँ डिफरेंट चीज़ें हैं, ये ऑनलाइन कोर्सेज भी आप करवा रहे हैं फाइवर पे खुद, जो पहले नहीं था आपने जो अपडेट कर दी है। फाइवर बाय रिक्वेस्ट पे अगर आप जाएं, यहाँ आप देख सकते हैं ये जो बाय रिक्वेस्ट का सेक्शन है। आपने अगर आप न्यू हैं तो बेहतर यही है कि आप 7 गिग्स जो फाइबर जो न्यू सेलर बना सकता है वो 7 गिग्स पूरी करें। उससे क्या होगा कि आप एक तो कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, डिफरेंट कैटेगरी अगर आप रखना चाहें तो आप डिफरेंट कैटेगरीज रख सकते हैं, जिससे ये कैटेगरीज से आपके जो रिक्वेस्ट हैं वो भी ज़्यादा आपको शो होंगे। अगर डिफरेंट कैटेगरी रखेंगे तो आपको डिफरेंट कैटेगरी की सभी जो रिक्वेस्ट होंगी वो सभी आपको शो होंगी। लेकिन अगर आप एक ही कैटेगरी रखेंगे तो आपको एक ही कैटेगरी के रिलेटेड जो रिक्वेस्ट हैं वो शो होंगी। सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है एक्टिव, जो अभी इधर एक्टिव जो रिक्वेस्ट हैं वो शो होंगी आपके पास। अगर आप न्यू हैं, न्यू सेलर हैं, तो मुमकिन है कि आपको कभी कि ये रिक्वेस्ट शो ना हो। मुझे अभी 7 ये एक्टिव 7 आ रहा है। और अगर आप न्यू हैं तो
शायद ना हो, मैंने अभी देखा था मुझे आ रही थी, तो तभी मैं इस पे वीडियो बना रहा हूँ कि अगर ये नहीं आ रही तो आपके पास यहाँ कुछ भी नहीं शो होगा। उसके बाद है सेंट ऑफर्स, कि आपने जो सेंड की होंगी वो आपको शो होंगी, क्योंकि मैं इस पे कर रहा था काम। इस पे मैंने जो है ऑफ़र सेंड करना शुरू की थी कि आपको दिखाऊं कि ऑर्डर आप कैसे ले सकते हैं, आप ऑफ़र सेंड कैसे कर सकते हैं। तो इसमें ऑफ़र सेंड किए हैं। अगर सेंड ऑफ़र पे आपका जब आप सेंड कर चुके होंगे तो आपको सेंड ऑफ़र में जो आपकी प्रीवियस ऑफ़र्स हैं वो शो होंगी। उसके बाद है, यहाँ देख सकते हैं आप 10 ऑफर्स लेफ्ट टुडे। आज मैंने बिल्कुल ऑफ़र नहीं सेंड की तो आपके पास 10 ऑफर्स शो होंगी। अगर आप सेंड करते जाएंगे तो आपके पास शो होगा कि आपके पास कितनी शो हो रही हैं, आपके पास कितनी रहती हैं ऑफर्स। उसके बाद है कैटेगरी। आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपने कौन सी कैटेगरी, आपके पास कितनी कैटेगरीज हैं और आपने कौन सी सिलेक्ट करनी है। आप डिफरेंस कर सकते हैं कि मेरे पास अभी ये वाली कैटेगरी की रिक्वेस्ट शो हूँ। अगर आपके पास डिफरेंट कैटेगरीज हैं तो आपको वो कैटेगरी सिलेक्ट करनी पड़ेगी, फिर उसके रिलेटेड सारी आपके पास रिक्वेस्ट शो हो जाएंगी। अगर मैं यहाँ आपको दिखाऊं कि आपने कैसे रिक्वेस्ट सेंड करनी है, तो अगर मैं यहाँ से इसको देखूँ, ये लिखा हुआ आई वुड लाइक टू गेट ए लोगो डिज़ाइन। इस पे ऑफर्स कितनी सेंड हो चुकी हैं, 252 ऑफर्स सेंड हो चुकी हैं। और ड्यूरेशन टाइम क्या है, 24 आवर्स। और बजट उसने जो उसका रिक्वायर्ड है वो $5 है। तो ऐसे आपके पास शो होगा यहाँ कि किस डेट को ये रिक्वेस्ट आई और कितने ऑफर जिसको पहले चली गई हैं, उसके ड्यूरेशन टाइम क्या है, उसके पास उसका बजट क्या है, उसको कितने में चाहिए। तो आपने ये देख के फिर ऑफ़र सेंड करनी है। अगर मैं आपको दिखाने के लिए इसको ऑफ़र सेंड करूं तो देखें, आप यहाँ क्लिक करेंगे सेंड ऑफ़र पे। आप यहाँ क्लिक करेंगे सेंड ऑफर पे तो आपके पास ऐसे आ जाएगा, आपने जितनी गिग्स बनाई होंगी वो आपके गिग्स शो हो जाएंगी। क्योंकि मैंने ये इतनी गिग्स बनाई हुई हैं तो ये गिग्स शो हो जाएंगी आपके पास कि आपने कौन कौन सी गिग बनाई हुई है और किसके रिलेटेड ये ऑफर आप सेंड करने जा रहे हैं। तो यहाँ से आपने गिग सेलेक्ट करनी है कि कौन सी गिग आपकी है जिसके रिलेटेड है ये ऑफ़र जो आप सेंड करने जा रहे हैं। तो मैंने अगर ये सिलेक्ट कर दिया तो ऐसे ये सिलेक्ट हो जाएगी आपकी गिग। उसके बाद है डिस्क्राइब योर ऑफ़र। डिस्क्राइब करने के लिए कि आपके पास आप जो ऑफ़र सेंड कर रहे हैं उसमें क्या है या आप क्या लिखना चाह रहे हो वो आपने डिस्क्राइब करनी है। तो आपके पास यहाँ टाइम इतना नहीं होता कि अगर आप न्यू हैं तो आपको जो रिक्वेस्ट हैं ये जल्दी आती हैं और जल्दी लोग इसको सेंड कर देते हैं सेलर्स। तो आपने इसको जल्दी में सेंड करनी है, जल्दी में लिख के रखनी है, या अगर लिखनी है तो यहाँ आप जल्दी में लिखेंगे, क्योंकि ऑफ़र्स जल्दी में आती हैं और जल्दी लोग इसको सेंड कर सकते हैं देते हैं। अगर ऑफ़र पहले ही 10-20 तो ठीक, अगर 50-60 तक या 100 तक चली गई हैं तो फिर आप ऑफ़र सेंड करेंगे तो आपकी ऑफ़र बहुत नीचे जाएगी, जिसका ये नुकसान है कि आपको फिर थोड़े कम चांसेस हो जाते हैं कि उस सेलर को वो बायर कांटेक्ट करे, क्योंकि वो बहुत लेट जाती हैं। जो न्यू जाती हैं, जो सबसे पहले जाती हैं, ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनको जो है बायर कांटेक्ट करे जो अपने डिज़ाइन के लिए। और नीचे वालों को भी आती है, लेकिन उसके लिए आपको फिर अच्छी तरह लिखना होगा, अच्छी अट्रैक्शन के साथ अट्रैक्ट करना पड़ेगा आप बायर को, ताकि अगर बहुत लेट भी आप सेंड करते हैं तब भी वो आपकी रिक्वेस्ट को देख सके। तो उसके बाद है टोटल अमाउंट। उसके बाद है डिलीवरी टाइम। और ये गिग की जो सारी चीज़ें हैं ये आपके पास हैं कि आपने ऑफ़र में क्या सिलेक्ट करनी है। अगर यहाँ मैं डिस्क्राइब करना चाहूँ इसको क्योंकि ये मैंने आपको रफली दिखाने के लिए ये इसको सेंड कर रहा हूँ। इसको मैंने ये एक जनरल सा उसने लिखा हुआ है आई वुड लाइक टू गेट ए लोगो डिज़ाइन। और इसके ऑफर्स भी बहुत चली गई हैं, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए अभी सेंड कर रहा हूँ। अगर आपने देखना है, अगर ऑफर्स बहुत चली गई हैं तो आपने उसको ऑफ़र नहीं सेंड करनी। अगर जैसे यहाँ 263 थी तो आपने इस तरह ऑफ़र नहीं सेंड करनी। और दूसरा आपने देखना है कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। ये तो जनरल था लेकिन आपने पहले देखनी है कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो कौन सी चीज़
मांग रहा है, आपने वो रिक्वायरमेंट पढ़नी है, फिर वो उसके रिलेटेड आपने लिखना है। तो अगर मैं यहाँ इसको डिस्क्राइब करूँ ऑफर को, तो आपने कैसे करना है, आपने सबसे पहले ग्रीटिंग करनी है, लाइक हेलो हाय कर लेते हैं, हाय देयर। उसके बाद हम लिखते हैं कि आई हैव योर रिक्वायर्ड रिक्वायरमेंट। आपने लिखना है ऐसे, आई वांट I have your requirement and want to offer you this or my logo service. तो ये मैंने लिखा है कि मैं उस प्रोवाइड करूँगा आपको दो जो है आपके यूनिक डिज़ाइन और अनलिमिटेड रिवीजन्स आपको दूंगा। उसके बाद फ्री सोर्स फाइल लिखने का मकसद आपको स्टार्टिंग में आपको बहुत फ़ायदा हो जाता है कि आपको ऑर्डर मिल सकते हैं। आपने करना यही है कि सोर्स फाइल देनी है फ्री में, लेकिन आप अगर यहाँ मेंशन करेंगे तो बहुत चांसेस हैं कि जो है क्लाइंट वो आपकी रिक्वेस्ट को पढ़ेगा और देखेगा कि फ्री मिल रहा है कुछ, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके पास जो है वो क्लाइंट आए, आपसे कांटेक्ट करे, आपको ऑर्डर करे। उसके बाद हम लिख लेते हैं आर यू इंटरेस्टेड, और नीचे हम लिख लेते हैं प्लीज़ प्लेस योर ऑर्डर और थैंक्स। तो ये जो है आप अगर इसको शॉर्ट रखेंगे तो बहुत अच्छा है, आप शॉर्ट और अच्छी तरह लिख लें, क्योंकि अगर आप बहुत लंबी लिख लेंगे, ज़्यादा लंबी होगी तो पढ़ेगा ही नहीं बायर, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपकी बैठ के एक एक की जो है लंबी लंबी पढ़ते रहें। उनको जो मेन पॉइंट होता है वो चाहिए होता है। अगर आपने मेन पॉइंट लिख लिया तो आप 2 लाइनों में भी लिखें तो आपको ऑर्डर आएगा। और आपने ये लिख लिया, उसके बाद है टोटल ऑफर अमाउंट, क्योंकि उसने 5 बजट लिखा हुआ था तो आप भी स्टार्ट पे 5 ही लिखें। मैं भी 5 ही लिखता हूँ अगर आप स्टार्टर पे हैं तो, क्योंकि उसने रिक्वायरमेंट भी 5 लिखा हुआ है। अगर आप बाद में अगर आपको ऑर्डर नहीं आ रहे, आपके पास लेवल है तो, और आप फिर भी रिक्वायरमेंट ऑफर सेंड करना चाहते हैं, तो आपको ये आप 5 उन्होंने लिखा हुआ है तो आप 10 लिख सकते हैं, उन्होंने 20 लिखा है तो आप 20 लिख सकते हैं। वो फिर आप पे रिक्वायरमेंट होती है कि आप पे जो है बात होती है कि आप कितना रखेंगे, क्योंकि आप तब आपके पास कुछ एक्सपीरियंस होता है, आपके पास लेवल होता है। उसके बाद डिलीवरी टाइम कि आप कितने दिन में प्रोवाइड करेंगे, यहाँ अप टू 30 डेज आप कर सकते हैं। स्टार्ट पे आप 1 डे ही करें, क्योंकि आपको जल्दी ऑर्डर चाहिए और उनको भी समटाइम जल्दी चाहिए होता है कि जल्दी कौन प्रोवाइड करेगा, तो आप जल्दी 1 डे में रखेंगे तो आपको ज़्यादा चांस है ऑर्डर आने के। उसके बाद है नंबर ऑफ रिवीजन्स। सब स्टार्ट पे आप जो है यहाँ से अनलिमिटेड ही रखें, ताकि अनलिमिटेड का ऑप्शन ऑन हो, ताकि वो आपको उनका पता हो कि आप अनलिमिटेड रिवीजन्स कर सकते हैं उनके लिए। उसके बाद है यहाँ से कि आपने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखना है कि आपने कौन सी चीज़ें सेलेक्ट करनी है। अगर आपके पास डिफरेंट सर्विसेज हैं, ग्राफिक डिज़ाइन की कैटेगरी है, तो इस वजह से शो हो रहा है कि ग्राफिक डिज़ाइन के रिलेटेड ये चीज़ें। अगर आपने डिफरेंट सर्विसेज दे रहे हैं, आप ट्रांसलेशन की, राइटिंग की सर्विसेज दे रहे हैं, अगर आप सॉन्ग्स की सर्विसेज दे रहे हैं, अगर आप डिफरेंट और कोई जो है आप वीडियो एडिटिंग की सर्विसेज दे रहे हैं, तो आपके पास डिफरेंट जो ये चीज़ें शो होंगी, क्योंकि आप डिफरेंट चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ से मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, मैं 3D इमेज दूंगा, हाई रेजोल्यूशन दूंगा, लोगो ट्रांसपेरेंसी, उसके बाद सोर्स फाइल, उसके बाद वेक्टर, उसके बाद वर्जन मैंने पहले ही उसको लिखा है 2, तो मैंने यहाँ भी कर देता हूँ 2। तो
तो आपने यहाँ से सिलेक्ट करना नहीं है अपनी सर्विसेज के लिहाज से कि आप उस सर्विस में क्या क्या प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद है सेंड ऑफर, उसके बाद है सेंड ऑफर, तो आपने यहाँ से सेंड ऑफर कर देना है। तो ये देखें आपको ऑफ़र सेंड हो गई है आपकी, और यहाँ पे आ गया है सेंड ऑफ़र। जो भी आप ऑफ़र सेंड कर देंगे जिसको भी, तो उसको ऑफ़र सेंड हो जाएगी। तो आपने ये काम थोड़ा जल्दी करना है। अगर आप मैं पेज को रिफ़्रेश करूँ तो ये देखें चेंज हो गया है, यहाँ एक्टिव 4 आ गई हैं लेकिन नीचे बिल्कुल भी नहीं शो हो रही, और यहाँ 9 ऑफर लेफ्ट टुडे, आज के लिए 9 ऑफर्स रह गई हैं, और एक्टिव भी 4 हो गई हैं लेकिन वो भी शो नहीं हो रही। आपने करना यही है कि आपने रिफ्रेश को दबा के रखना है। जब ऑफर्स आ रही हूँ तो रिफ्रेश को दबा के रखना है, आप रिफ्रेश करते रहें तो आपकी ऑफर्स जो है वो अपडेट होती रहें, रिफ्रेश होती रहें, आपको नई ऑफर्स आएंगी, उनमें से आपने सेलेक्ट करनी है और ऑफर्स उनको सेंड करनी है। अगर आप एक पे ही फंस जाएंगे तो बाकी जो जल्दी जल्दी आ रही होती हैं, क्योंकि अगर बिजी टाइम हो, टाइम टाइम पे डिपेंड करती हैं ऑफर्स, जब ऑफर्स आती हैं एक ही बार आती हैं और थोड़े टाइम के लिए आती हैं, तो आपने उस टाइम में मैक्सिमम सेंड करनी है। और ये दिन में या शाम में या रात तक, ये 2-3 टाइम में बहुत अच्छी आती हैं, बहुत ज़्यादा आती हैं ऑफर्स, जिसकी वजह से क्या है कि आप उनमें से मैक्सिमम को अप्रोच कर सकते हैं। आपने रिफ्रेश करते रहना है, इसको ऑफर्स आएंगी तो आपने उनको सेंड करना है। जितनी जल्दी आप इसको लिखेंगे, जितनी जल्दी अगर आपने रखा हुआ है पेस्ट तो वो करेंगे तो आपको जल्दी ऑर्डर आने के चांसेस है। तो यहाँ समझने की बात है कि आपने बिल्कुल एक ही रखे, कॉपी पेस्ट नहीं करते रहना। आपने रिक्वायरमेंट को देखना है, उसको पढ़ना है कि उसको क्या चाहिए, उसके उसके जो वर्ड्स होते हैं वो अपने जो किक में है वो अपने रिक्वेस्ट में, वो ऑफर में वो लिखने हैं कि मैं ये आपको ये चीज़ सेम प्रोवाइड करूँगा। अगर कोई आती तो मैं आपको एग्जांपल दिखा देता कि आपने वही चीज़ लिखनी है कि मैं आपको ये चीज़ दूंगा और इसके साथ ये चीज़ें दूंगा, और वो चीज़ें मेंशन करनी है ताकि अगर बायर जब पढ़ेगा तो उसको पता चले कि इसने कुछ पढ़ा है। ये नहीं कि आप कॉपी पेस्ट करते हैं, वो वाला टाइम अब नहीं रहा कि आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट से ऑर्डर आएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और वही चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।